अग्निपथ योजना पर पहले तो देश में युवाओं को भड़काया गया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ, कई जगहों पर ट्रेनें जली, तोड़फोड़ हुआ, सब हुआ, मुद्दा शांत हुआ तो सेना की भर्ती प्रक्रिया में ताजी जाति पूछने का आरोप लगाकर फिर से मुद्दे को भड़काने की कोशिश हो रही। लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। अरे भैया, ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। ये तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद लिख रहे हैं कि भारत की सेना में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ गया। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? संजय सिंह का बयान भी सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा सच्चाई क्या है। कि सेना में पहले कभी भी जाति नहीं पूछी गई, जाति का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। आप जाति का सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जातिवादी मानसिकता को उजागर करता है। यानी जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसकी सच्चाई का टेस्ट भी जरूरी है कि भैया पहली बार सेना में जाति पूछी जा रही है। इसलिए हमने क्या किया, जरा ये दिखाइए डॉक्यूमेंट्स। हमने सेना भर्ती के पुराने नोटिफिकेशन निकाले। संजय सिंह यही कह रहे हैं ना कि पहली बार जाति पूछी जा रही है, तो हमने पुराने नोटिफिकेशन निकाले। 2021 का निकाला, 2020 का निकाला, नहीं 2021-2020 का नहीं निकाल सके क्योंकि कोरोना की वजह से सेना में भर्ती हुई नहीं थी। इसलिए हमने 2019-2017 इसका नोटिफिकेशन ढूंढा और जानने की कोशिश की कि क्या पहली बार जाति पूछी जा रही। अब जरा तस्वीर देखिए कि क्या है। 2022 का नोटिफिकेशन तो आप देख रहे थे, जो अभी आपको ट्वीट में भी दिख रहा था। उसमें साफ साफ कास्ट और रिलीजन का पैराग्राफ है और इसमें लिखा गया है कि तहसीलदार या डीएम से सर्टिफाइड कास्ट या रिलीजन सर्टिफिकेट लाना होगा। ये 2022 में जो इन लोगों, ये 2022 वाला, इन लोगों के हिसाब से पहली बार हो रहा है। अब जरा 2000 कहां जा रहे हो भाई, इधर आओ, दिखाओ, ज्यादा हड़बड़ी में। 2019 का दिखाइए। अब ये 2017 का आपको दिखा रहा है। ये देखिए 2017 का, ये 2017 का लिखा है ना, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर रैली एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ईस्ट हिल कैलिकट केरला फ्रॉम 23 अक्टूबर टू 4 नवंबर 2017 का है। अब जरा इसका देखिए क्या लिखा है। नेटिविटी परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट एंड लिखा है ना कास्ट सर्टिफिकेट, लिखा है ना कास्ट सर्टिफिकेट, स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है आपको। फ्रॉम तहसीलदार डिप्टी कमिश्नर इन ओरिजिनल इन इंग्लिश, फुल नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर इशूइंग सर्टिफिकेट मस्ट बी रिकॉर्डेड लेजिबली। अब बताइए, अगर ये देश में पहली बार हो रहा है तो 2017 के नोटिफिकेशन में कैसे है? कैसे है? कोई पूछे संजय सिंह जी से, कोई पूछे तेजस्वी यादव से कि पहली बार अगर कास्ट पूछी जा रही है, आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है, तो 2017 में कैसे था? अब आपको 2019 का दिखाता हूं, इसको देखिए। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट जनता वैदिक डिग्री कॉलेज जाट इंटर कॉलेज बरू बागपत फ्रॉम 25 मई 2019 टू 15 जून 2019, लिखा है 2019। आप जरा इसका देखिए नोटिफिकेशन, सेम वही लाइन, कास्ट सर्टिफिकेट अफिक्स्ड विद फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द तहसीलदार एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मंडी। 2019 में भी लिखा हुआ है और आप निकालते चले जाइएगा तो ऐसे ही मिलेगा। और ये 2022 देखिए, 2019 और 2022 दोनों एक साथ रख के दिखा रहा हूं। ये वाला 2022 है और ये वाला जो हाथ में है तरफ, ये 2019 है। दोनों में सेम लाइन है, कास्ट सर्टिफिकेट, पीला किया हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, दोनों में एक ही लाइन है। तो भैया कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है। ये तीनों एक साथ आपके स्क्रीन पर रख दिया, पढ़ लीजिए। पहली बार देश के अंदर जाति नहीं पूछ रही है सेना, और ये सब बंद कीजिए भाई, असल मुद्दा लाइए। ये झूठ और भ्रम फैलाने से क्या होगा? देश को ही बर्बाद करना चाह रहे हैं क्या आप लोग? 2019 ही नहीं, 2017 के नोटिफिकेशन में भी जाति प्रमाण पत्र मांगा गया। इतना ही नहीं, सेना ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें जाति आधारित भर्ती से इनकार किया गया। उस हलफनामे में सेना ने कहा था कि जाति, क्षेत्र, धर्म पर सेना में भर्ती नहीं होती। डोगरा, गढ़वाल, मद्रास जैसे रेजिमेंट जाति नहीं, क्षेत्र आधारित हैं। कुछ रेजिमेंट सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई एकरूपता के आधार पर हैं क्योंकि इससे सेना की ताकत बढ़ती है। क्षेत्रीय आधार पर भर्ती प्रशासन सहूलियत और कॉमन ट्रेनिंग ऑपरेशन की जरूरतों के मद्देनजर होती है।
तो इसीलिए कह रहा हूं कि देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, नेताओं को, उनकी समर्थक मीडिया को, कुछ कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलेंगे देश में माहौल बन जाएगा और उसके बाद जो है 2024 जीत जाए। 2024 जीतना हो, 2029 जीतना हो, 2034 जीतना हो, जितना भी आपको चुनाव जीतना हो, वो भ्रम से नहीं जीत सकते, वो मेहनत से जीतना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी से जीतना होगा। और स्ट्रैटेजी में अगर झूठ फैलाना है तो उससे देश का नुकसान हो सकता है, लेकिन देश का नुकसान हर बार बच जाता है क्योंकि हमारे जैसे पत्रकार आकर फैक्ट बता देते हैं, सच बता देते हैं। इसलिए नुकसान इन पॉलिटिकल पार्टीज का ही हो रहा है। बार बार मैं कहता हूं, शेर शेर आया, शेर आया, शेर आया चिल्लाते रहिएगा, तो जिस दिन आएगा तो जनता आपकी बात पर यकीन भी नहीं